दोस्तों, ये कायनात और खला पुरअसरार चीजों से भरी पड़ी है। आप जितना भी इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि इस बहुत बड़े खला में पुरअसरारियत की कोई हद भी हो सकती है। हमारा सोलर सिस्टम खुद अपने अंदर इतने राजों को समेटे हुए है कि इन्हें समझने में हमें कई हजार साल लग सकते हैं। निजाम शमसी 4.5 अरब साल पुराना है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। इसमें 8 सैयारे और 5 बोने सैयारे शामिल हैं। हमने आज तक खला के बारे में जितनी भी रिसर्च की है, इससे बहुत कम हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम निजाम शमसी की कुछ अजीबोगरीब बातें आपको बताएंगे जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका। कुछ राज तो इतने गहरे हैं कि उन्हें समझने में शायद हमें कई सदियां लग जाएं। इन राजों को नासा के रिसर्चर भी नहीं समझ पा रहे। जुपिटर्स स्ट्रेंज स्टॉर्म। जब बात तूफानों की होती है तो हमें हवा के बहुत बड़े भंवर का ख्याल आता है। हमारी जमीन पर जितने भी तूफान आते हैं, इनमें सब में एक बात कॉमन होती है। ये सभी तूफान एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। दूसरे सैयारों के तूफानों में भी एक बात कॉमन होती है कि इनके बादलों के नीचे आबो हवा और नमी पाई जाती है। हमारी जमीन पर भी इसी तरह के तूफान आते हैं, और तो और हमारी जमीन पर आने वाले सभी तूफानों के दरमियान में आंख की शक्ल बनती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, गैस जायंट सैयारों पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर आने वाले तूफान बहुत ही अजीब शक्ल इख्तियार करते हैं। जहां पर आमतौर पर जमीन में भंवरदार तूफान आते हैं, तो इन बहुत बड़े बड़े गैस के सैयारों पर तूफान रिसर्चर्स की थ्योरी को खुला चैलेंज देते हैं। जुपिटर सैयारे पर आने वाले तूफान अक्सर हेक्सागोनल शेप के होते हैं। अगर आपने शहद की मक्खी का छत्ता देखा है तो ये तूफान ठीक इसी शक्ल में आते हैं। इन तूफानों और साइक्लोन की शक्ल रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बनती जा रही है। अगर देखा जाए तो ये वाकया सिर्फ जुपिटर पर ही नहीं होता। साल 1988 में रिसर्चर्स ने ठीक इसी तरह के चक्करों को सैटर्न सैयारे पर भी देखा था। इस तरह के कई तूफान आप जुपिटर पर देख सकते हैं जो बिल्कुल शहद की मक्खी के छत्ते की तरह नजर आते हैं। रिसर्चर्स ने इसके पीछे बहुत से नजरियात पेश किए हैं, मगर कोई भी नजरिया इस पहेली को ठीक तरह से नहीं समझा सका। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में शायद हम इस राज से पर्दा उठा लें। वॉलनट शेप्ड मून। तसव्वुर कीजिए कि जमीन के सभी पहाड़ और चोटियां अपनी सतह से हटकर किसी सैयारे के बीचों बीच यानी इक्वेटर पर आ जाएं। जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं वो सभी जमीन के इक्वेटर पर आकर रुक जाएं। हालांकि ऐसा हमारी जमीन पर होना बहुत मुश्किल अम्र है, मगर सैयारे सैटर्न का एक चांद ऐसा ही है जिसकी सतह के दरमियान बहुत बड़े बड़े पहाड़ और चोटियां मौजूद हैं। ये सभी पहाड़ बिल्कुल इसके दरमियान में हैं। इनमें से सबसे बड़ा पहाड़ करीबन 20 किलोमीटर तक ऊंचा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना ज्यादा है। रिसर्चर सैटर्न के इस चांद का, जिसका नाम लेपेटस है, इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। एक तो ये अपने पहाड़ों की वजह से अखरोट की शक्ल जैसा नजर आता है, और दूसरा रिसर्चर इस चांद के बारे में ये नहीं जान पाए कि इस पे ऐसा क्यों है, क्योंकि सैटर्न के जितने भी दूसरे चांद हैं इन पर ऐसा कुछ भी नहीं। लेपेटस को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी ये हालत जबरदस्त टक्करों की वजह से हुई है। हो सकता है कि सैटर्न के रिंग पर मौजूद एस्ट्रॉइड ने इन टक्करों की वजह से इस चांद को अखरोट जैसा बना दिया हो। फिलहाल अभी तक ये एक राज ही है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो सकता है कि अनकरीब इसका पता लगा ले। रिंगिंग डायमंड ऑन नेपच्यून। ये एक ऐसा सैयारा है जिस पर डायमंड्स की बारिश होती है। आज से 12 साल पहले प्लूटो को एक सैयारा माना जाता था। ये निजाम शमसी का सबसे ठंडा सैयारा है। अब जबकि ये निजाम शमसी का हिस्सा नहीं है, इसलिए अब निजाम शमसी का सबसे ठंडा सैयारा नेपच्यून है। ये सैयारा सूरज से तकरीबन 4.5 अरब किलोमीटर दूर है और इसका यही दौरानिया इसे ठंडा सैयारा बनाता है। लेकिन असल में इसे जितना ठंडा होना चाहिए ये उतना ठंडा नहीं है। इस सैयारे की सतह का दर्जा हरारत -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। रिसर्चर्स के मुताबिक इसका असल दर्जा हरारत -273 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और ये इससे कहीं ज्यादा गर्म है। इसके इस दर्जा हरारत के लिए रिसर्चर इस सैयारे पर हीरों की बारिश को जिम्मेदार मानते हैं। हीरों की बारिश की वजह से ये सैयारा सूरज के दर्जा हरारत के अलावा 2 गुना हीट खुद में से खारिज करता है और इसे खला में छोड़ता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि नेपच्यून पर भारी मिकदार में मैथीन है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से खला में हीरे में बदल जाता होगा। यही हीरा फिर बादलों की शक्ल में आकर इस सैयारे पर बरसता है। इसी बरसने की वजह से हीरे में गजब का फ्रिक्शन होता है, जिससे काफी रोशनी निकलती है। रिसर्चर किसी थ्योरी को नेपच्यून के दर्जा हरारत और रोशनी या हीट जरूरत से ज्यादा खला में छोड़ने की वजह मानते हैं। 9th प्लैनेट एट द एज ऑफ द सोलर सिस्टम। जब मैं नवे सैयारे की बात कर रहा हूं तो जाहिर है वो प्लूटो तो नहीं होगा, क्योंकि 2006 में इसे निजाम शमसी की लिस्ट से निकाल दिया गया है।
यहाँ पर जिस नए सैयारे की मैं बात करने जा रहा हूँ वो सैयारा अभी भी नासा और तमाम साइंटिस्ट के लिए एक राज बना हुआ है। दरअसल इस सैयारे की कोई ठोस मालूमात हासिल नहीं हुई है, बल्कि इसका पता एक अजीबोगरीब तरीके से लगा है। नेपच्यून सैयारे के ऑर्बिट के बाहर कुइपर बेल्ट है जो कि कई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स के मिलने से वजूद में आई है। ये बेल्ट दरअसल बहुत बड़ी है और इस बेल्ट में एस्ट्रोनॉट्स को बहुत अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली हैं, जिसे सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही समझ सकते हैं। इनके मुताबिक कुइपर बेल्ट में ऐसी कोई चीज जरूर मौजूद है जो अपनी ग्रेविटी की वजह से इस बेल्ट को बनाए हुए है। साइंटिस्ट ने इसी चीज को नवा सैयारा माना है। ये बात जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। इस सैयारे के वजूद को लेकर वैसे अभी रिसर्चर्स के दरमियान काफी बहसो मुबाहसा चल रहा है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से निजाम शमसी के किनारे पर यह सैयारा हो सकता है और प्रैक्टिकली हमारे पास अभी ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है जो कुइपर बेल्ट के बाहर जाकर इस सैयारे को देख सके और इसकी तस्वीर ले सके। Sun's atmosphere is much hotter than its surface. सूरज की आबो हवा इसकी सतह से भी लाखों गुना गर्म है। सूरज हमारे निजाम शमसी का सरदार है। इसकी वजह से ही सूरज सिस्टम यानी हमारा सोलर सिस्टम कायम दायम है। वैसे तो सूरज एक तारा है जो कि हमेशा जलता रहता है और इस तारे में भी एक अजीब बात है, इसकी सतह का दर्जा हरारत इसके एटमॉस्फेयर से लाखों गुना कम है। आमतौर पर निजाम शमसी के सैयारों और सभी चीजों की आबो हवा इसकी सतह से ठंडी होती है, पर इस तारे ने रिसर्चर्स को हैरान कर रखा है। इसकी सतह का दर्जा हरारत तो 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसके एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये हैरान कर देने वाली सूरज की सच्चाई अभी तक सुलझ नहीं पाई है, पर रिसर्चर्स इस पर एक थ्योरी जरूर देते हैं। उनके मुताबिक सूरज के एटमॉस्फेयर की ये वजह सूरज के हर सतह पर हर सेकंड होने वाले छोटे छोटे गर्म हवा के तूफान हैं जो अपनी सारी रोशनी इसके एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इसके एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत इसकी सतह से भी लाखों गुना ज्यादा हो जाता है। सोलर सिस्टम इज मच बिगर देन आवर इमेजिनेशन। हमारा सोलर सिस्टम हमारी सोच से भी बड़ा है। वैसे तो जब हम खला के बारे में सोचते हैं तो हम तारों और सैयारों को एक धूल के बराबर मानकर चलते हैं, पर असल में हम खुद ही इतने छोटे हैं कि ये जो सितारे और सैयारे जो हमारी खला के सामने एक धूल के बराबर हैं, ये इतने बड़े हैं कि हमारा जहन इनके बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारा सूरज अपने अंदर 10 लाख जमीनों को समो सकता है। जुपिटर सैयारा इतना बड़ा है कि इसमें हम 1300 जमीनों को एक लाइन में रख दें तो भी कुछ जगह खाली बच जाएगी। हमारा सोलर सिस्टम 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। आपको बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU सूरज की जमीन से जितनी दूरी है उसे कहते हैं, या करीब 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। 122 AU का मतलब है 19 अरब किलोमीटर। ये दूरी बहुत बड़ी है और इसे भी वॉयेजर 1 ने 11 साल पहले 25 अगस्त को पार कर लिया था। हालांकि इसे ऐसा करने में 36 साल लग गए थे। अगर हम इंसानी मिशन को करने की सोचें तो इसमें 36 साल से कहीं ज्यादा वक्त लग सकता है। देखा जाए तो निजाम शमसी की सही हदों को हम आज भी नहीं नाप सके हैं। जहां तक सूरज की रोशनी है वहीं तक निजाम शमसी की हद है, पर हम नहीं जानते कि इसकी आखिरी हद कहां तक है। हो सकता है रिसर्चर्स इसके बारे में आने वाले बरसों में जदीद टेलीस्कोप्स की मदद से दुरुस्त अंदाजा लगा सकें।